आप सभी का स्मार्ट स्टडी विद साधुराम में स्वागत है। हम आशा करते हैं कि आज का टॉपिक आपको गहराई से पूरा समझ में आएगा। हम आज काल का टॉपिक करेंगे हिंदी भाषा के अंदर, और काल में हम पढ़ेंगे कि वर्तमान काल, भूतकाल और भविष्यत काल। इसमें हम देखेंगे वर्तमान काल के टॉपिक क्या, आगे पार्ट क्या बनेंगे। ये आपने जो अभी सीईटी का एग्जाम दिया था उसमें भी आया था। अब की बार जो हिंदी भाषा के अंदर जो प्रश्न आए थे वो बिल्कुल आसान थे, पर प्रश्न ये था दिक्कत कि अधिकतर बच्चे संधि, समास, उपसर्ग, प्रत्यय ये पढ़ के गए थे, इन छोटे छोटे टॉपिकों को नहीं पढ़ के गए थे। तो आज हम करते हैं काल का टॉपिक, काल, टेंस, इंग्लिश में टेंस। ठीक है, तो इसमें हम देखेंगे काल। काल का मतलब होता है समय। उस समय का मतलब होता है कि वो समय अब का है या पीछे का है या आगे का है। अब का मतलब वर्तमान का है, पीछे का मतलब भूतकाल का है, या आने वाले समय का भविष्यत काल का है। अब क्या है कि जब आप पढ़ते हैं कि प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट और प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस, हिंदी भाषा के अंदर ये थोड़ा सा अलग है वही वही चीजें हैं। वर्तमान काल में आपके तीन पार्ट बनते हैं: सामान्य वर्तमान, अपूर्ण वर्तमान और संदिग्ध वर्तमान। भूतकाल में आपके 6 बनेंगे: सामान्य भूतकाल, आसन भूतकाल, पूर्ण भूतकाल, अपूर्ण भूतकाल, संदिग्ध भूतकाल और हेतु मद भूतकाल। भविष्यत काल में आपके 2 बनेंगे: सामान्य भविष्यत काल और संभाव्य भविष्यत काल। क्या मेरे ये जिन बच्चों के ये पहला स्लाइड समझ में आ गया है उनको काल समझ में आ गया है। अब मैं थोड़ा सा आपको बता देता हूं, नाम मात्र का, ज्यादा नहीं, आपके लेवल के हिसाब से ही। जब हम पढ़ते थे तो टीचर ये कह देते कि वर्तमान काल में है आएगा, भूतकाल में था आएगा, भविष्यत काल में गा आएगा। पर इसमें आपको समझने की इसलिए जरूरत है कि आपको एक ट्रिक बताऊंगा मैं, नाम मात्र नॉर्मल तरीके की, फिर आपको समझ में आ जाएगा। देखिए, सामान्य भूतकाल क्या होता है? जो नॉर्मल है। पहले तो आपको समझना पड़ेगा कि ये जो वाक्य है वो भूतकाल का है या नहीं है, इतना तो समझ जाओगे। फिर उसके अंदर सब पार्ट करने हैं आपको। सब पार्ट में आसन का मतलब होता है सन। सन का मतलब जो अभी कोई क्रिया हुई है, अभी समाप्त हुई है, ज्यादा टाइम नहीं हुआ है, वो रोते रोते अभी थमा है, मतलब, तो इसका मतलब है कि अब की बात है। सन का मतलब होता है अभी की बात है, पुरानी बात नहीं है। क्या मेरी बात समझ रहे हो? अभी की बात है, पुरानी बात नहीं है। पूर्ण का मतलब है पुरानी है पर थोड़ी बहुत पुरानी है, ज्यादा नहीं है। पूर्ण का मतलब होता है कि काम कंप्लीट हो चुका है। जब आप प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटिन्यूस या पास्ट कंटिन्यूस टेंस पढ़ते हैं, अपूर्ण का मतलब वो चीज अपूर्ण है, पूरी नहीं हुई है, कंप्लीट नहीं हुई है, पूर्ण नहीं। और ऊपर वाले का मतलब है पूर्ण है। इसको मैं इस तरीके से लिख दूं भी, ये पूर्ण है। और नीचे वाले का मतलब पूर्ण नहीं है। यहां तक तो समझ में आ गया होगा। वाक्य बताएंगे अगली स्लाइड में। संदिग्ध का मतलब है डाउट है। ठीक है, अभी काम संदिग्ध है, मतलब शायद, पक्का नहीं, कंफर्म नहीं है, उसको बोलेंगे संदिग्ध, डाउट है। हेतु का मतलब होता है ये आश्रित होते हैं। क्या होते हैं? आश्रित होते हैं। ये इतना समझ में आया या नहीं आया? भूतकाल का, भूतकाल में ये 6 बनेंगे। पूर्ण का मतलब कंप्लीट हो चुका है, अपूर्ण का मतलब कंप्लीट नहीं हुआ है, और संदिग्ध का मतलब डाउट है, और हेतु मत का मतलब होता है डिपेंड है, और असामान्य भूत का मतलब होता है नॉर्मल। अब हम देखेंगे, 1 मिनट के लिए इनको छोड़ रहा हूं मैं, आप यहां पर देखिए, मैंने ये वाक्य लिखा है, आपको ये समझ में आना चाहिए। माली ने पौधों को पानी दिया।
दिया का मतलब वर्तमान काल है या भूतकाल है या भविष्यत काल है। माली पौधों को पानी देगा, देगा तब भविष्य होता। अब भविष्यत काल, माली ने पौधों को पानी दिया का मतलब भूतकाल है, इतना तो समझ गए ना, भूतकाल है। कौन सा काल है? भूतकाल। अब क्या है, अब सब पार्ट बाद में करेंगे, पहले समझो इस चीज को। माली ने पौधों को पानी दिया है। अब इस तरीके के आपके ये आ जाए ना, है आ जाए, तो आप ये ना सोचना भी ये वर्तमान काल है को आप छुपा लो एक समय के लिए, सिर्फ 1 मिनट के लिए, और आप दिया तक पढ़ो। माली ने पौधों को पानी दिया, और है चीज कंप्लीट हो चुकी है, और ये बात भूतकाल की है। इसको दूसरे तरीके से कर सकते हैं, इनको छिपा लो आप। छिपाने के बाद में आप इसका यूज करके देखो कि ये वर्तमान काल है, भूतकाल है या भविष्यत काल है। तो आप कहोगे दिया, तो दिया तो भूतकाल हो गया, तो है को छुपा लो। आपको समझाने के लिए बता रहा हूं मैं। तो माली ने पौधों को पानी दिया था, अब था आते ही तो आपके पक्का कंफर्म हो गया भूतकाल ही है, ये भूत हो गया भाई। अब अगला है, माली पौधों को पानी दे रहा था आ गया, दे रहा था भूतकाल। माली ने पौधों को पानी दिया होगा। अब ये ना देखना गाय, तो भाई ये तो भविष्यत काल है ना, हिंदी है ये, इंग्लिश नहीं है। होगा छिपा लो, होगा छिपा लो, यहां तक करके देखो। माली ने पौधों को पानी दिया, भूतकाल होगा, पहला तो ये है भूतकाल। पीछे वालों को छिपा लो यदि समझ में ना आए तो। यदि माली पौधों को पानी देता तो पौधे विकसित हो जाते। अब देखो मैं क्या करवा रहा हूं। माली ने पौधों को पानी दिया है, इसका मतलब है ये आसन भूतकाल है। आसन का मतलब अभी दिया है, ज्यादा टाइम नहीं हुआ है। माली ने पौधों को पानी दिया है, अभी दिया, भूतकाल आ गया। पहले तो प्रश्न आपका समझना पड़ेगा भूतकाल, वर्तमान काल या भविष्यत काल। उसके बाद में आपको समझने की जरूरत है कि आसन भूतकाल, पूर्ण भूतकाल, अपूर्ण भूतकाल, संदिग्ध भूतकाल, हेतु हेतु मत या सामान्य भूतकाल। ठीक है, तो माली ने पौधों को पानी दिया भूतकाल है। अब कौन सा पार्ट है वो देखना है। माली ने पौधों को पानी दिया है, अभी अभी दिया है, ज्यादा टाइम नहीं हुआ है, आसन भूत है। आसन का मतलब अभी अभी दिया है। माली ने पौधों को पानी दिया था, और माली पौधों को पानी दे रहा था। अब रहा था आपने इंग्लिश में पढ़ा है ना, कंटिन्यूअस टेंस है, अपूर्ण है, पूरा नहीं है। दे रहा था अपूर्ण है, कंप्लीट नहीं हुआ है, कंटिन्यूअस टेंस है। माली ने पौधों को पानी दिया था, दिया का मतलब पूरा हो गया ना ये काम। माली ने पौधों को पानी दिया, दिया का मतलब पूर्ण हो गया ये, तो ये पूर्ण भूतकाल, ये लो पूर्ण। रहा था तो इसका मतलब अपूर्ण है। माली ने पौधों को पानी दिया होगा, मतलब कंफर्म नहीं है। कोई आपसे पूछ ले अपने घर कोई आया था, पता को नहीं, मतलब कंफर्म नहीं, शायद संदिग्ध है। संदिग्ध का मतलब क्या होता है? डाउट, पक्का नहीं है। कौन सा? पक्का नहीं है। यदि माली पौधों को पानी देता तो डिपेंड हो गया ना, तो आ गया बीच में, और तो आ गया और डिपेंड है, तो कौन सा है? हेतु हेतु मद, हेतु हेतु मद। कौन सा वाक्य? हेतु हेतु मद वाक्य। क्या मेरी बात समझ में आई आपके? पूर्ण का मतलब क्या होता है, अपूर्ण का मतलब क्या होता है। अब ऊपर वाला देखो, ये सामान्य भूतकाल है। कौन सा? सामान्य। यहां तक आपके समझ में आया क्या? सामान्य भूतकाल
पूर्ण भूतकाल, अपूर्ण भूतकाल, आसन भूतकाल, संदिग्ध भूतकाल और हेतु हेतु मध्य। ठीक है, अगली स्लाइड। माली पौधों को पानी देता है, देता है। अब अपने को पढ़ते थे ना उस टाइम, ये कहते थे ता है, ते है, ती है, रहा है, रहे है, रही है, ता है, ते है, ती है। ठीक है ना। अब देखो मैं क्या बोल रहा हूं आपको। आपको पहला समझना है कि ये वर्तमान काल है, भूतकाल है या भविष्यत काल है। पार्ट की तो बाद की बात है। तो देखो, माली पौधों को पानी देता है, तो वर्तमान काल है या नहीं है? है, वर्तमान काल। जिन बच्चों के ये है कि वर्तमान काल और ये मेरे समझ में नहीं आए, तो आपने इतना तो पढ़ा होगा, ता है, ते है, ती है। ठीक है, माली पौधों को पानी दे रहा है, अब की बात है, ज्यादा पुरानी बात को नहीं। रहा है वर्तमान काल है। कौन सा काल है? वर्तमान काल। मेरी बात समझ रहे हो ना? माली पौधों को पानी देता होगा। अब समझिए, मैं फर्स्ट पेज पर ले जा रहा हूं पहले आपको, वापस चलेंगे इस पेज पर। हमने ये पढ़ा, अब ये देखो, सामान्य वर्तमान, अपूर्ण वर्तमान और संदिग्ध वर्तमान, तीन ही पार्ट है। सामान्य का मतलब नॉर्मल हो गया, अपूर्ण का मतलब काम चल रहा है। ये रहा इसकी बात, ये देखो, इसमें कोई गणांतर नहीं है। अपूर्ण का मतलब पूरा नहीं हुआ है, इसके पीछे भूतकाल का मतलब चल रहा है, ये वर्तमान में चल रहा है, अंतर इतना ही है बस। संदिग्ध का मतलब है डाउट है, शायद। ठीक है, संदिग्ध, ये संदिग्ध और ये संदिग्ध में अंतर देखो। इस संदिग्ध का मतलब तो होता है कि भूतकाल में चल रहा था, शायद, ये वर्तमान की बात है बस। तो इसके सामान्य, अपूर्ण और संदिग्ध तीन पार्ट है। तो हमारे को क्या काम करना है, इन पेज पर वापस आते हैं। माली पौधों को पानी देता है, वर्तमान, दे रहा है, वर्तमान, देता होगा। अब देखो, माली पौधों को पानी देता होगा, होगा का मतलब क्या, वर्तमान की बात है या भविष्यत की बात है? कुछ बच्चे कह दे कि गा आ गया तो भविष्यत आ गया, नहीं, देता होगा। आपसे कोई पूछ ले कि कोई काम के बारे में पूछ ले कि मेरे को क्या पता, काम करता होगा, तो वर्तमान की बात चल रही है। तो देखिए इसमें क्या है, माली पौधों को पानी देता है, तो आपका उत्तर आएगा सामान्य वर्तमान। क्या आएगा? सामान्य वर्तमान। पहला तो वर्तमान तो समझ में आ ही गया, इसके तीन ही पार्ट तो है, रहा है, रहे हैं, रही है, तो काम पूरा नहीं है, तो अपूर्ण वर्तमान है, कंप्लीट नहीं हुआ है। और देता होगा तो मतलब संदिग्ध है, कंफर्म नहीं है, पक्का नहीं है, संदिग्ध वर्तमान। और जिन बच्चों के ना समझ में आए वो एक बार पीछे वाले वर्ड को छुपा के देख लिया करो, पीछे वाले वर्ड को। लता गीत गाती है आ गया, ता है, ठीक है, ता है, रहा है, रहे है, रही है, ती, इन्हीं का कॉपी पेस्ट किया है मैंने, बस शब्द चेंज किए हैं ताकि आपके समझ में आ जाए। गाती है, ता है, ते है, ती है, रहा है, रहे हैं, रही है, और गाती होगी। तो देखिए, गाती है तो इसका मतलब है ये वर्तमान काल तो तीनों है ही है, इसको आप छुपा लेना एक मिनट के लिए। तो गाती है तो आपका आएगा सामान्य वर्तमान, सामान्य वर्तमान, ठीक है। और रहा है, रहे हैं, रही है, तो आपका उत्तर आएगा अपूर्ण वर्तमान। अपूर्ण का मतलब क्या होता है? कंप्लीट नहीं हुआ है, ठीक है। लता गीत गाती होगी, होगी का मतलब डाउटफुल है, बात वर्तमान की है पर संदिग्ध है, तो इसको कहेंगे संदिग्ध वर्तमान, अपूर्ण वर्तमान, सामान्य वर्तमान। क्या मेरी बात यहां तक समझ में आई आपके? अगला प्रश्न अपना,
अगला प्रश्न है, माली पौधों को पानी देगा, भविष्य की बात है ना। अब यहां पर देख सकते हैं वैसे तो, पर इसके बजाय आप वाक्य को समझिए कि यहां देगा का मतलब भविष्य काल की बात चल रही है। पानी देगा वर्तमान की बात नहीं है, देगा का मतलब भविष्य काल की बात है। तो आपका क्या आया, भी ये भविष्य काल है जी, ये भविष्य फ्यूचर की बात कर रहा है जी, ठीक है। और शायद माली पौधों को पानी दे, न तो उसने दिया है न कोई दे रहा है। दे का मतलब भविष्य की बात है। शायद माली पौधों को पानी दे, शायद देगा, देगा दिया नहीं है अभी तक, भविष्य की बात है, भविष्य के गर्त में है। अब देखिए आप, भविष्य काल के दो पार्ट है, कौन कौन से, दो ही है, सामान्य और संभाव्य। संभाव्य का मतलब क्या होता है, कंफर्म नहीं है, संभाव्य है। तो हम यही करेंगे, पहले आपको समझना पड़ेगा कि भविष्य काल है जी है। तो माली पौधों को पानी देगा, अब देगा में क्या है, फिर देगा में तो सामान्य है, तो हम यहां पर सामान्य भविष्य काल कर देते हैं, सामान्य, कौन सा, सामान्य। और पानी देगा या नहीं देगा हम कुछ नहीं कह सकते, पर बात भविष्य की है तो हम लिखेंगे संभाव्य भविष्य काल। कौन सा काल, संभाव्य भविष्य काल। तो आज हमने इन भविष्य काल, वर्तमान काल और भूतकाल के बारे में पढ़ा। कोई भी वाक्य आ सकता है, आप पहले वाक्य को यहां तक पढ़िए, फिर वाक्य के अंत में आपको डायरेक्ट मिल जाए भी ये तो वर्तमान है, ये भूतकाल है, ये भविष्य काल, आपको समझ में आ गया है। गा ती थी के हिसाब से नहीं देखना है आपको, कहीं आपको होता है ते अति है, रहा है रहे है, रही है, कुछ समझिए आप। उसके बाद में क्या काम करना है आपको, जो समझ में आ गया तो आपका बहुत बढ़िया, यदि नहीं समझ में आया ना तो पीछे का डिजिट को आपको छिपा लेना है, फिर आप देखना क्या उत्तर, क्या इसकी सेंस आ रही है, फिर आपके समझ में आ जाएगा कि आप डायरेक्ट उत्तर निकाल दोगे। उससे पहले आपको काल का ये चार्ट समझना बहुत जरूरी है, और ये चार्ट आपके समझ में आएगा, उसके बाद में ही आपके वाक्य समझ में आएंगे सारे के सारे कि कौन से काल की बात चल रही है। यदि पूर्ण का मतलब है तो पूर्ण कंप्लीट होगा, अपूर्ण का मतलब है कि कंप्लीट नहीं हुआ है, आसन का मतलब होता है कि अभी हुआ है, और संदिग्ध का मतलब है डाउटफुल है, और हेतु का मतलब है डिपेंड है। अब ये सर्वनाम में भी आएंगे, या आपके प्रत्येक में अलग अलग तरीके से आएंगे, डिपेंड वाले, संदिग्ध, अपूर्ण, पूर्ण, सारे समझ में आ जाएंगे। एक टॉपिक का दूसरे टॉपिक के साथ रिलेशन होता है। तो आज हमने ये अच्छे तरीके से करवाया, आपके समझ में आया होगा। और फिर भी हमने कुछ कम उदाहरण लिए हैं यहाँ, इसलिए कि हम जब भी 5-7 दिन में लाइव क्लास, 1-2 दिन में लाइव क्लास स्टार्ट करेंगे, तो आपके ये प्रश्न भी आपके समझ में आ जाएंगे, आप डायरेक्ट उत्तर निकालोगे, इसका उत्तर ये है। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।